पिछले काफी टाइम से ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट मिलकर यहाँ पे जो भी फर्जी सिम को लेकर है यहाँ पे लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। उसी को देखते हुए आप लोगों ने देखा होगा पिछले काफी टाइम से नए नए अपडेट यहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं। चाहे सिम खरीदने को हो चाहे सिम बेचने को हो, सरकार सख्त से सख्त कदम यहाँ पे उठा रही है। उसी को लेकर के आप लोगों को मैं एक जो नया अपडेट है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर किसी ने अब कोई फर्जी सिम ली तो उसको कम से कम 3 साल की जेल और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का जुर्माना यहाँ पे देना पड़ सकता है। और यहाँ पे 20 दिसंबर 2023 को टेलीकम्युनिकेशन जो बिल है वो लोकसभा में पास हो चुका है। और जो भी सारी अपडेट है और इसके अलावा सरकार और जो ट्राई है वो क्या क्या कर सकती है, सारी जानकारी मैं आपको अभी अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन है उस पर आपको ले चलता हूं और जो सारी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल 50 लाख का जुर्माना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और देखिए सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी। अगर आप कोई नई सिम कार्ड ले रहे हैं, एमएनपी करा रहे हैं, आपका कोई भी काम हो चाहे वो डुप्लीकेट सिम भी हो, तब भी आपको यहाँ पे जो बायोमेट्रिक है वो आपको ऑथेंटिकेशन कराना होगा। और देखिए यहाँ पे साथ में टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा में पास, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या बोला गया है सारी जानकारी मैं आपको देखिए अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए लोकसभा में बुधवार 20 दिसंबर को नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया है। अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा में भेज दिया गया है। इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। मैंने आपको बता दिया है। देखिए बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। यानी कि कोई भी कस्टमर हो उसको पहले अपनी बायोमेट्रिक पहचान यहाँ पे देनी पड़ेगी, तभी उसकी जो सिम है वो यहाँ पे एक्टिवेट होगी। यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देगा। ठीक है। और देखिए यानी युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकेगी। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यह बिल 138 साल पुराना भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है, इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की भी यह बिल जगह लेगा। ये ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधन करेगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ लाइसेंसिंग सिस्टम में बदलाव होगा। बिल में लाइसेंसिंग सिस्टम में भी बदलाव आएगा। वर्तमान में सर्विस प्रोवाइडर को विभिन्न प्रकार की सर्विसेज के लिए अलग अलग लाइसेंस, अनुमतियां, अनुमोदन और पंजीकरण लेना पड़ता है। ऐसे में 100 से अधिक लाइसेंस या पंजीकरण है जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट जारी करता है। चाहे आपका कैसा भी काम हो सिम से रिलेटेड, यहाँ पे जो कंपनी है जो ट्राई है वो यहाँ पे 100 से अधिक जो लाइसेंस है वो यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोवाइड करता है। और देखिए यहाँ पे जो अश्वनी वैष्णव है उन्होंने बिल की जो बड़ी बातें हैं वो यहाँ पे क्या क्या बोली हैं। फर्जी तरीके से सिम लेने पर 3 साल सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान। 100 से ज्यादा लाइसेंस की जगह अब केवल एक आसान सा ऑथराइजेशन लेना होगा। 1985 के एक्ट में कोई बात नहीं थी। इस बिल में स्पेक्ट्रम का रिकॉर्ड किया गया है। शिकायत के निवारण के लिए डिजिटल वॉइस डिवाइस चार्टर फ्रेमवर्क बनाया गया है। युद्ध जैसी स्थिति में टेलीकॉम नेटवर्क की सुरक्षा के लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है। देखिए इंटरस्पेस का प्रावधान बिल में किया गया। 1996 में PUCL जजमेंट के बाद से ही देश में ये व्यवस्था है। डिजिटल भारत निधि के नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट डेवलप करने की व्यवस्था। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की व्यवस्था की गई है। यानी यह सीमित दायरे में कोई स्पेक्ट्रम या टेलीकॉम का इस्तेमाल करके कोई इनोवेशन करना चाहता है तो वो संभव हो सकेगा। हमारे जो अश्वनी वैष्णव हैं उन्होंने यहाँ पे ये मेन जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो यहाँ पे उन्होंने बता दी हैं। देखिए ठीक है। और देखिए यहाँ पे और उन्होंने बोला है देखिए प्रमोशन मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी। अब कोई भी टेलीकॉम कंपनी हो किसी को भी फालतू के फेक मैसेज नहीं भेज सकती, चाहे वो प्रमोशन के ही क्यों ना हो। पहले उनको ग्राहक से मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद ही वो इस तरीके के मैसेज यहाँ पे भेज पाएंगे। और देखिए उन्होंने लास्ट में लिखा है यहाँ पे ओवर द टॉप सर्विसेज को बिल के नए वर्जन से बाहर किया गया है। इस बिल में ओवर द टॉप सर्विसेज जैसे ई कॉमर्स, ऑनलाइन मैसेजिंग को टेलीकॉम सर्विसेज की परिभाषा से बाहर रखा गया है।
पिछले साल जब टेलीकम्युनिकेशन बिल का ड्राफ्ट पेश किया गया था तो उसमें ओटीटी सर्विसेज भी दायरे में थी। इसे लेकर इंटरनेट कंपनीज और सिविल सोसाइटी ने भारी हंगामा किया था। इसके बाद ओटीटी को इस बिल से बाहर किया गया है। तो मैंने देखिए आपको इस वीडियो में सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। अगर आप कोई भी फर्जी सिम लेते हैं या फर्जी सिम बेचते हैं, कोई भी अगर यहाँ पे काम पकड़ा गया तो आपको 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। कोई भी कंपनी अब आपको प्रमोशनल मैसेज नहीं भेज पाएगा। ये जो अपडेट है वो मैंने आपको सारी जो भी जानकारी है इस वीडियो में आपको बता दी है, क्योंकि ट्राई और गवर्नमेंट हमेशा से नए नए जो अपडेट है अपने ग्राहकों के लिए वो पेश करते रहते हैं। ये जो बिल है वो बहुत ही अच्छा और खास तरीके से इसको यहाँ पे तैयार किया गया है। आने वाले टाइम में जो भी डिटेल में आपको जानकारी है वो आपको वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगी। वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।